ओम शांति। आज 10 मई 2026 को हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 30 जनवरी 2010 को सुनाए थे। आज की मुरली में बाबा क्या चाहते हैं? बाबा कहते हैं, हर एक बच्चे को जब देखते हैं, हर एक ब्राह्मण सारे संसार में जैसे विशेष आत्मा है। बाप के लिए हर बच्चा अति प्यारा, सर्व का प्यारा। तो बाबा कहते, आप सभी बच्चों का सर्व आत्माओं के प्रति चैलेंज है। क्या चैलेंज है? कि हम योगी जीवन वाले हैं, सिर्फ योग लगाने वाले नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले हैं। जीवन का लक्ष्य ही है सदा योगी। ऐसे अपनी योगी जीवन, नेचुरल जीवन अनुभव करते हो। बाबा कहते, मेरा हर बच्चा स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी है। क्यों? इतना नाज है भगवान को भी कि मेरा हर बच्चा स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी है। क्यों? जहां स्वमान है वहां देह भान आ नहीं सकता। आदि से अंत तक, अब तक बाप दादा ने हर एक बच्चे को भिन्न भिन्न स्वमान दिए हैं। एक एक स्वमान की माला फेरते जाए तो अनेक स्वमान स्वरूप बन स्वमान में लवलीन हो जाए। बाप दादा को एक बात, बाप दादा को बच्चों की एक बात अभी तक भी अच्छी नहीं लगती है। कौन सी बात होगी जो बाप दादा को अच्छी नहीं लगती है? बाबा कहते, जानते हो, जब कोई भी बच्चा कहता है कि हमें स्वमान में स्थित होने में कभी कभी मेहनत लगती है, तो सर्वशक्तिमान बाप बच्चों की मेहनत नहीं देख सकता है। क्योंकि जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती है। फिर बाबा ने आज विशेष अमृत वेले चारों ओर के ब्राह्मण, चाहे देश चाहे विदेश में चक्कर लगाया तो क्या देखा? कोई बच्चे स्वमान में बैठे हैं, सोच रहे हैं कि मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूं। सोच भी रहे हैं, स्वमान में स्थित होने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। लेकिन कमी क्या देखी? स्वमान याद है, सोच रहे हैं, लेकिन स्वमान स्वरूप बन, अनुभवी मूर्त बन, अनुभव के अथॉरिटी स्वरूप बनने में कमी दिखाई दी बाबा को। क्योंकि अथॉरिटी तो बहुत है, ज्ञान की अथॉरिटी है और बातों की अथॉरिटी है, लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। तो मेहनत कर रहा है लेकिन अनुभव स्वरूप नहीं बना। ये बाबा ने विशेष आज अमृत वेले चक्कर लगाते हुए देखा। तो बाबा कहते, तो अनुभवी स्वरूप बन जाना, कर्म करते भी कर्म योगी के अनुभव स्वरूप में खो जाना, इसकी अभी और आवश्यकता है। हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना, चाहे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चारों ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना। क्यों? क्योंकि अनुभवी को माया कभी भी हिला नहीं सकती है। और जहां स्वमान स्वरूप है, स्वमान के अनुभव में स्थित है, वहां देह अभिमान आ नहीं सकता। मिसाल देते बाबा, जैसे अंधकार है, आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। अंधकार को मिटाने में, अंधकार को भगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ऐसे ही बाबा कहते, आप जब स्वमान के सीट पर अनुभव का स्विच ऑन होता है तो किसी भी प्रकार का देह अभिमान गायब हो जाता है। फिर बाबा कहते, स्वमान को जानते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन अनुभव का पुरुषार्थ करना और अनुभवी स्वरूप बनना, अनुभव का पुरुषार्थ करना और अनुभवी स्वरूप बनना, इसमें अंतर है। इसलिए मेहनत करनी पड़ती है।
अब समय प्रमाण, बाप समान बनने का लक्ष्य संपन्न करने का समय, ये मेहनत करना अच्छा नहीं लगता है, बाबा को भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे अनुभवी स्वरूप बनो जो लक्ष्य है योगी जीवन का, जो लक्ष्य अनुभवी मूर्त बनने का, वह लक्ष्य संपन्न हो। सदा मस्तक से चमकती हुई लाइट खुद को भी अनुभव हो, खुद भी उसी स्वरूप में स्थित हो, स्मृति स्वरूप हो। बाबा कहते स्मृति स्वरूप है या नहीं है, उसका प्रमाण यह है कि जहां स्मृति के अनुभवी स्वरूप है, वहां अपने में समर्थी हर कार्य करते हुए भी अनुभव होगी। फिर आज बाप दादा ने देखा कि मेहनत क्यों करनी पड़ती है, बच्चों को मेहनत क्यों करनी पड़ती है। अनुभव स्वरूप बनने में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देखा, बाप दादा का हर एक बच्चे से जिगरी प्यार है, तो प्यार वाले की मेहनत नहीं देखी जाती है। चाहे किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ती है, इसका कारण है अनुभवी स्वरूप बनने की कमी है। 1 सेकंड में चारों ही सब्जेक्ट में अपने स्वमान के अनुभवी स्वरूप की अनुभूति होनी चाहिए। सबसे बड़ी से बड़ी अथॉरिटी अनुभव गाया हुआ है। अनुभव को हजारों लोग बदलना चाहे तो भी नहीं बदल सकते। जैसे बाबा मिसाल देते हैं कि आप सबने चीनी का अनुभव किया, कितनी मीठी है। अगर 1000 लोग कहे आपको बदलना चाहे तो क्या बदल सकते हैं? अनुभव है, मीठा है। तो जो भी सब्जेक्ट है, चाहे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा की, चारों में से एक में भी मेहनत लगती है तो जरूर है अनुभव की कमी है। तो इसका अर्थ है कि उस सब्जेक्ट में आप अनुभवी मूर्त अभी तक नहीं बने हैं। आपको अनुभव होगा कि जिस समय अनुभव की सीट पर सेट होते हो, किसी भी वरदान के स्वरूप में अनुभवी बन अनुभव करते हो, तो उस समय मेहनत नहीं करनी पड़ती है, नेचुरल अनुभूति होती है। अभी समय प्रमाण सब अचानक होना है। ऐसे समय में बाबा कहे आप एवर रेडी हो। एवर रेडी अर्थात कोई भी वरदान या स्वमान का संकल्प किया और स्वरूप बना। किसी भी वरदान को फलीभूत कर वरदान या स्वमान के स्वरूप के अनुभवी बन सकते हो। बाबा कहते बनना ही पड़ेगा। बहुत समय का अभ्यास समय पर मदद करेगा। अनुभव की अथॉरिटी आप सबको ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है, तो साधारण इंसान से नहीं मिली है। जैसे देह भान के अनुभवी है, तो क्या देह का भान याद करना पड़ता है कि मैं फलाना हूं? जन्म लेते जो नाम पड़ा वह देह भान कितना पक्का और नेचुरल रहता है। कोई औरों को भी आपके नाम से बुलाएंगे, आपके नामधारी को बुला रहे हैं, मानो आपके जैसा ही नाम किसी और का है उसको बुला रहे हैं, तो आपका कान नाम सुनते ही अटेंशन जाएगा। ऐसे देही अभिमानी स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी इतना पक्का हो। बाबा कहते आप कहते हो ना हमारा जीवन परिवर्तन है, तो परिवर्तन क्या किया? बेभान से स्वमान स्वराज्य अधिकारी बने, यही परिवर्तन हुआ। चेक करो ज्ञान स्वरूप बना हूं, चारों सब्जेक्ट में चेक करना है ज्ञान स्वरूप बना हूं या ज्ञान सुनने और सुनाने वाला बना हूं। ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज का प्रैक्टिकल रूप है। नॉलेज को कहते हैं नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। तो ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात जो भी कर्म करेंगे वह लाइट और माइट वाला होगा, यथार्थ होगा। इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप बनना। फिर योग स्वरूप, योग स्वरूप का अर्थ है कर्मेंद्रिय जीत बनना, हर कर्मेंद्रिय पर स्वराज्यधारी। इसको कहा जाता है योग अर्थात युक्ति युक्त जीवन। ऐसे अगर ज्ञान योग का स्वरूप है तो हर गुण की धारणा ऑटोमेटिकली होगी।
सेवा हर समय ऑटोमेटिक होगी। समय अनुसार चाहे मनसा सेवा करे, चाहे वाचा करे, चाहे कर्मणा करे, चाहे संबंध संपर्क में करे, सेवा भी हर समय अखंड चलती रहेगी। मानो कोई भी आपका भाई या बहन ब्राह्मण परिवार में थोड़ा सा भी मायूस है, थोड़ा पुरुषार्थ में डल है, कोई संस्कार के वश है, ऐसे संपर्क वाली आत्मा को आपने उमंग उत्साह दिलाया, सहयोग दिया, स्नेह दिया, ये भी तो सेवा का पुण्य आपका जमा होता है। गिरे हुए को उठाना ये पुण्य गाया जाता है। तो संबंध और संपर्क में भी सेवा करना ये सच्चे सेवाधारी का कर्तव्य है। स्वयं मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में सेवा ऑटोमेटिकली होती रहे। फिर बाबा कहते सच्चा सेवाधारी शुभ भावना देने की सेवा में भी पुण्य कमाएगा। गिरे हुए को गिराना नहीं, उठाना है, सहयोग देना है, इसको कहेंगे सच्चे सेवाधारी पुण्यात्मा। अभी बाप दादा यही देखना चाहते हैं। अनुभवी मूर्त बनो, अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। बाबा कहते जैसे ब्रह्मा बाप ने क्या नहीं देखा, यज्ञ के अंदर बहुत कुछ देखा। जिम्मेवार होते हुए फिर भी अंत में शुभ भावना, शुभ कामना के 3 शब्द सभी को शिक्षा देके गए। याद है ना 3 शब्द? स्वयं भी निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, इसी स्थिति में अव्यक्त बने। ये 3 स्थिति के आधार से ही अव्यक्त बने। तो सुनते हैं आज के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। आज के मुरली का टाइटल है चारों ही सब्जेक्ट में स्वमान के अनुभवी स्वरूप बन, अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। आज ब्राह्मण संसार के रचयिता बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण संसार को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण सारे संसार में विशेष आत्मा है। हर एक ब्राह्मण सारे संसार में विशेष आत्मा है। कोटों में कोई है क्योंकि साधारण तन में आए हुए बाप को पहचान लिया। हर ब्राह्मण कोटों में कोई है क्योंकि साधारण तन में आए हुए बाप दादा को भी पहचान लिया। बाप दादा भी दिल में समाने वाले बच्चों को दिल से दिल का प्यार दे रहे हैं। जिन्होंने भी अपने दिल में बाबा को समाया है तो बाबा भी उनको दिल से दिल का प्यार दे रहे हैं। हर एक बच्चा अपने को ऐसे बाप का प्यारा, दिल में बाप को समाया हुआ अनुभव करते हैं। पूछते बाबा कि हर एक बच्चे अपने को ऐसे बाप का प्यारा, दिल में बाप को समाया हुआ अनुभव करते हैं। बाप के लिए हर बच्चा अति प्यारा, सर्व का प्यारा है। बाप का भी अति प्यारा है और सर्व का प्यारा है। आप सभी बच्चों का सर्व आत्माओं के प्रति चैलेंज है। क्या चैलेंज है? कि हम योगी जीवन वाले हैं। सिर्फ योग लगाने वाले नहीं हैं, लेकिन योगी जीवन वाले हैं। और जीवन 2-4 घंटे की नहीं होती है, जीवन सदाकाल के लिए होती है। तो चलते फिरते कर्म करते योगी जीवन वाले निरंतर योगी है। ऐसी बाबा कहे आप सबने चैलेंज दी है। चाहे योग में बैठते, चाहे कोई भी कर्म करते, कर्म योगी है। जीवन का लक्ष्य ही है सदा योगी। जीवन का लक्ष्य है सदा योगी। ऐसे अपनी योगी जीवन, नेचुरल जीवन अनुभव करते हो? पूछते बाबा। ऐसी नेचुरल योगी जीवन अपनी अनुभव करते हो? बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य देखते
देखते हैं? बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में क्या देखते हैं? चमकता हुआ भाग्य देखते हैं। क्या देखते हैं? पूछते बाबा, क्या देखते हैं? बाबा देखते हैं मेरा हर बच्चा स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी है। क्यों? जहां स्वमान है वहां देह भान आ नहीं सकता। आदि से अंत तक, अब तक बाप दादा ने हर एक बच्चे को भिन्न भिन्न स्वमान दिए हैं। अगर अभी भी स्वमानों को याद करो और एक एक स्वमान की माला फेरते जाओ तो अनेक स्वमान स्वरूप बन स्वमान में लवलीन हो जाएंगे। बाबा कहते एक एक स्वमान की माला फेरते जाओ तो अनेक स्वमान स्वरूप बन स्वमान में लवलीन हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा को एक बात बच्चों की अब तक भी अच्छी नहीं लगती है। कौन सी बात अच्छी नहीं लगती है? बाबा कहते वह जानते हो कौन सी? जब कोई भी बच्चा कहता है कि हमें स्वमान में स्थित होने में कभी कभी मेहनत लगती है, चाहते हैं लेकिन कभी कभी मेहनत लगती है। स्वमान में स्थित होना चाहते हैं लेकिन कभी कभी मेहनत लगती है। तो सर्वशक्तिमान बाप बच्चों की मेहनत नहीं देख सकते, क्योंकि जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती है। जहां मेहनत है वहां मोहब्बत में कमी है। जहां मेहनत है वहां मोहब्बत में कमी है। आज अमृत वेले बाप दादा ने चारों ओर के ब्राह्मणों के पास, चाहे देश चाहे विदेश में चक्कर लगाया तो क्या देखा? अमृत वेले बाप दादा दोनों ब्राह्मणों के पास देश विदेश में चक्कर लगाने गए तो क्या देखा? कोई कोई बच्चे स्वमान में बैठे हैं, कोई कोई बच्चे स्वमान में बैठे हैं, सोच रहे हैं कि मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूं। सोच भी रहे हैं, स्वमान में स्थित होने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन कमी क्या देखी? सोच भी रहे हैं, स्वमान में स्थित होने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन कमी क्या देखी बाबा ने? स्वमान याद है, सोच रहे हैं, लेकिन स्वमान स्वरूप बन, अनुभवी मूर्त बन, अनुभव के अथॉरिटी स्वरूप बनने में कमी दिखाई दी। क्योंकि अथॉरिटी तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। अथॉरिटी तो बहुत है, ज्ञान की अथॉरिटी, योग की अथॉरिटी, लेकिन बाबा कहे सबसे बड़ी अथॉरिटी है अनुभव की अथॉरिटी। और यह स्वमान की अनुभूति ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है, और ये कोई साधारण व्यक्ति ने नहीं दिया है। बाबा कहे स्वमान की अनुभूति ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है। तो मेहनत कर रहा है लेकिन अनुभव स्वरूप नहीं बना। मेहनत कर रहे हैं लेकिन अनुभव स्वरूप नहीं बना। तो बाप दादा ने ये देखा कि बैठते हैं, सोचते भी है, लेकिन अनुभव स्वरूप कोई कोई है। अनुभव में किसी भी प्रकार का देह अभिमान जरा भी अपने तरफ खींच नहीं सकता। अनुभव में बाबा ने देखा किसी भी प्रकार का देह अभिमान जरा भी अपने तरफ खींच नहीं सकता। अनुभव में मस्त है। तो अनुभव स्वरूप बन जाना, कर्म करते भी कर्म योगी के अनुभव स्वरूप में खो जाना, इसकी अभी और आवश्यकता है। कर्म करते कर्म योगी के अनुभव स्वरूप में खो जाना, इसकी अभी और आवश्यकता है।
स्वरूप में स्थित हो जाना, हर बात में, हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना, चाहे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप बनना, अनुभवी को माया भी हिला नहीं सकती। क्यों बाबा ने कहा चारों ही सब्जेक्ट में अनुभवी बन जाओ? क्योंकि अनुभवी को माया भी हिला नहीं सकती। इसलिए बाप दादा आज सभी बच्चों को अनुभवी स्वरूप में देखने चाहते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को अनुभवी स्वरूप में देखने चाहते हैं। सुनने और सोचने में फर्क है, सुनने और सोचने में फर्क है, लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना, जो सोचा, जिस स्वमान में स्थित रहना चाहे, उसके अनुभव स्वरूप में स्थित हो जाओ। जो सोचा, जिस स्वमान में स्थित रहना चाहे, उसके अनुभव स्वरूप में स्थित हो जाए। अनुभवी को कोई भी हिला नहीं सकता, क्योंकि स्वमान और देहभान दोनों साथ साथ तो नहीं जाएंगे। क्योंकि स्वमान और देहभान, जहां स्वमान स्वरूप है, स्वमान के अनुभव में स्थित है, वहां देह भान आ नहीं सकता। जैसे देखो, अंधकार है, लेकिन आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार ऑटोमेटिकली गायब हो जाता। अंधकार को मिटाने में, अंधकार को भगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। स्विच ऑन करो और रोशनी हो जाएगी, अंधकार गायब हो जाएगा। ऐसे ही बाबा कहते, ऐसे ही जब स्वमान के सीट पर अनुभव का स्विच ऑन होता, तो किसी भी प्रकार का देहभान, देहभान भी कितने प्रकार का है, तो बाबा कहते भिन्न भिन्न प्रकार के देहभान भी है, और भिन्न भिन्न प्रकार के बाप ने स्वमान भी दिए हैं। स्वमान को जानते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन अनुभव का पुरुषार्थ करना और अनुभवी स्वरूप बनना, इसमें अंतर है। अनुभव का पुरुषार्थ करना और अनुभवी स्वरूप बनना, इसमें अंतर है। इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। एक है पुरुषार्थ करना और एक है अनुभव स्वरूप में स्थित हो जाना। तो इसीलिए बाबा कहते मेहनत करनी पड़ती है। तो बाप दादा को अब समय प्रमाण बाप समान बनने का लक्ष्य संपन्न करने समय ये मेहनत करना अच्छा नहीं लगता है। बाप दादा को अभी समय के प्रमाण, जो हरेक ने लक्ष्य लिया है बाप समान बनने का, तो ऐसे समय पर मेहनत करना अच्छा नहीं लगता है। हर एक अपने को चेक करो कि मैं कर्म योगी जीवन वाला हूं। जीवन नेचुरल और सदाकाल की होती है, कभी कभी की नहीं। ऐसे अनुभवी स्वरूप बनो। जो लक्ष्य है योगी जीवन का, जो लक्ष्य है अनुभवी मूर्त बनने का, यह लक्ष्य संपन्न हो। बाबा कहे जो लक्ष्य है अनुभवी मूर्त बनने का, वह लक्ष्य संपन्न है। सदा मस्तक से चमकती हुई लाइट खुद को भी अनुभव हो, खुद भी उसी स्वरूप में स्थित हो, स्मृति स्वरूप हो। स्मृति करने वाला नहीं, स्मृति स्वरूप हो। स्मृति सोचने वाला नहीं, लेकिन स्मृति स्वरूप हो। और स्मृति स्वरूप है या नहीं, उसका प्रमाण यह है कि जहां स्मृति के अनुभवी स्वरूप है, वहां अपने में समर्थी हर कार्य करते हुए भी अनुभव होगी। हर कार्य करते हुए भी
समर्थी अनुभव होगी। कार्य भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन अनुभव स्वरूप की स्थिति भिन्न भिन्न नहीं हो। आज बाप दादा ने देखा कि मेहनत क्यों करनी पड़ती है। अनुभव स्वरूप बनने में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देखा। बाबा देख रहे थे कि बच्चों को मेहनत क्यों करनी पड़ती है, तो अनुभव स्वरूप बनने में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देखा। बाप दादा का हर एक बच्चे से जिगरी प्यार है, तो प्यार वाले की मेहनत देखी नहीं जाती है। जिससे प्यार है, जिगरी प्यार है, उसकी मेहनत देखी नहीं जाती। चाहे किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी शब्द यूज करना पड़ता है। इसका कारण है अनुभवी स्वरूप बनने में कमी है। पुरुषार्थी है लेकिन स्वरूप नहीं बने। पुरुषार्थी है लेकिन स्वरूप नहीं बने हैं। 1 सेकंड में 4 ही सब्जेक्ट में अपने स्वमान के अनुभवी स्वरूप की अनुभूति होनी चाहिए। 1 सेकंड में चारों ही सब्जेक्ट में अपने स्वमान के अनुभवी स्वरूप की अनुभूति होनी चाहिए, जो देह अभिमान नजदीक आ नहीं सके। जैसे रोशनी के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, निकालना नहीं पड़ता है, अंधकार को निकालना नहीं पड़ता है। नेचुरल जहां अंधकार है वहां रोशनी कम है या नहीं है। तो सबसे बड़े ते बड़ी अथॉरिटी अनुभव गाया हुआ है। सबसे बड़े ते बड़ी अथॉरिटी अनुभव गाया हुआ है। अनुभव को हजारों लोग बदलने चाहे, बदल नहीं सकते। मिसाल बहुत अच्छा बाबा ने दिया। जैसे आप सबने चीनी का अनुभव करके देखा, ये मीठी होती है। अगर हजारों लोग आपको बदलने चाहे, बदल सकते हैं। अनुभव कर लिया कि इसका स्वाद एकदम मीठा है, तो कोई बदल नहीं सकते। तो जो भी सब्जेक्ट है, चाहे ज्ञान की, चाहे योग की, चाहे धारणा की, चाहे सेवा की, किसी में भी चारों में से एक में भी मेहनत लगती है। चारों सब्जेक्ट में से किसी एक में भी मेहनत लगती है तो जरूर अनुभव की कमी है। सेवा की सफलता में, धारणा में, स्वभाव संस्कार परिवर्तन की, धारणा में स्वभाव संस्कार परिवर्तन की, योग में भी अचल रहने की, योगी जीवन की अनुभूति करने की जहां मेहनत है, या कभी कभी कहते हैं तो इसका अर्थ है कि उस सब्जेक्ट में आप अनुभवी मूर्त नहीं बने हो। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही। अनुभव कभी कभी नहीं होता है, नेचुरल नेचर होती है। तो अभी सुना मेहनत करना का कारण क्या है, पूछते बाबा कि अभी सुना मेहनत करने का कारण क्या है। अनुभवी मूर्त कम है। आपको अनुभव होगा कि जिस समय अनुभव की सीट पर सेट होते हो, किसी भी वरदान के स्वरूप में अनुभवी बन अनुभव करते हो, तो उस समय मेहनत नहीं करनी पड़ती है, नेचुरल अनुभूति होती है। इसलिए अभी समय प्रमाण सब अचानक होना है। बाबा कहते हैं अभी समय प्रमाण सब अचानक होना है, बता के नहीं होना है। जैसे अभी प्रकृति की बातों में अचानक का खेल चल रहा है। 2010 जनवरी 26 तारीख को बहुत बड़ा भूकंप गुजरात में आया था। तो उसी संदर्भ में बाबा कहते हैं कि जैसे अभी प्रकृति की बातों में अचानक का खेल चल रहा है, आरंभ हुआ है। अभी नई नई बातें अचानक हो रही हैं। जैसे अर्थक्वेक हुआ, बाबा कहते हैं जैसे अर्थक्वेक हुआ, थोड़े समय में
लाखों आत्माएं चली गई। अर्थक्वेक हुआ, इतनी बिल्डिंगें गिरी, थोड़े समय में लाखों आत्माएं चली गई। क्या उन्हों को पता था कि कल हम होंगे या नहीं? ऐसे कई एक्सीडेंट भिन्न भिन्न स्थान पर अचानक होना आरंभ हो गया है। इकट्ठे के इकट्ठे एक समय अनेकों की टिकटें कट रही है। बाबा कहते हैं इकट्ठे के इकट्ठे एक समय अनेकों की टिकट कट रही है। तो ऐसे समय में आप एवर रेडी है? पूछते बाबा। ऐसे समय अचानक का जो है, ऐसे समय में आप एवर रेडी है? ये तो नहीं कहेंगे कि पुरुषार्थ कर रहा हूं। एवर रेडी अर्थात किसको कहा बाबा ने एवर रेडी? एवर रेडी अर्थात कोई भी वरदान या स्वमान का संकल्प किया और स्वरूप बना। संकल्प किया और जैसे उसका स्वरूप बना। इसलिए बाप दादा आज इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि किसी भी वरदान को फलीभूत कर वरदान या स्वमान के स्वरूप के अनुभवी बन सकते हो। बनना ही पड़ेगा। किसी भी वरदान या स्वमान के अनुभवी स्वरूप बनना ही पड़ेगा। कोशिश कर रहा हूं। अगर कोशिश भी करनी है तो अभी से। क्यों? क्योंकि बहुत समय का अभ्यास समय पर मदद करेगा। बहुत समय का अभ्यास समय पर मदद देगा। पुरुषार्थी नहीं, अनुभवी। पुरुषार्थी नहीं, बाबा कहते हैं अनुभवी। क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी आप सबको ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है। जैसे देह भान के अनुभवी है, तो क्या देह भान को याद करना पड़ता है कि मैं फलाना हूं? मानो आपका नाम देह पर पड़ा। एग्जाम्पल बाबा कितने सटीक होते हैं। मानो आपका नाम देह पर पड़ा तो देह भान हो गया ना, मैं फलाना हूं। अगर हजारों लोग भी आपको कहे कि आप फलाना नहीं हो, आप यह हो, नाम बदली करके कहे, तो आप मानेंगे? भूलेंगे अपना नाम? जन्म लेते जो नाम पड़ा वह देह भान कितना पक्का और नेचुरल रहता है। कोई और को भी आपके नाम से बुलाएंगे। मानो जैसे कभी कभी दो लोगों का नाम एक जैसे होता है, तो किसी और को बुलाया उस नाम से, आपको नहीं बुलाना है, लेकिन आपके नामधारी को बुला रहे हैं। आपका कान नाम सुनते ही क्या करेगा? एकदम देखेगा। आपका कान नाम सुनते ही अटेंशन जाएगा, मुझे बुला रहे हैं। तो देह भान इतना पक्का हो गया है। ऐसे देही अभिमानी, स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी इतना पक्का हो। देही अभिमानी, स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी भी इतना पक्का हो। आप कहते हो ना हमारा जीवन परिवर्तन है, तो परिवर्तन क्या किया? देभान से स्वमान स्वराज्य अधिकारी बने। तो चेक करो, ज्ञान स्वरूप बना हूं या ज्ञान सुनने और सुनाने वाला बना हूं? ज्ञान स्वरूप बना हूं या ज्ञान सुनने और सुनाने वाला बना हूं? ज्ञान स्वरूप किसको कहा जाता है? उसको बाबा स्पष्ट करते, ज्ञान अर्थात नॉलेज। नॉलेज का प्रैक्टिकल रूप है। नॉलेज को कहते नॉलेज इज माइट, नॉलेज इज लाइट, है ना? नॉलेज को क्या कहते हैं? नॉलेज को कहते नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। तो ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात जो भी कर्म करेंगे वह लाइट और माइट वाला होगा।
यथार्थ होगा। इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप बनना। ज्ञान सुनाने वाला नहीं, ज्ञान स्वरूप बनना। दूसरा, योग स्वरूप का अर्थ है कर्मेंद्रिय जीत बनना। कर्मेंद्रिय जीत बनना, हर कर्मेंद्रिय पर स्वराज्यधारी, इसको कहा जाता है योग अर्थात युक्ति युक्त जीवन। योग युक्त जीवन अर्थात युक्ति युक्त जीवन। ऐसे अगर ज्ञान योग का स्वरूप है तो हर गुण की धारणा ऑटोमेटिकली होगी। जहां ज्ञान योग है, योग युक्त है, वहां गुणों की धारणा ऑटोमेटिकली होगी और सेवा हर समय ऑटोमेटिक होगी। समय अनुसार चाहे मनसा सेवा करे, चाहे वाचा करे, चाहे कर्मणा करे, चाहे स्नेह संबंध में करे, सेवा भी हर समय अखंड चलती रहेगी। संबंध संपर्क में भी सेवा होती है। संबंध संपर्क में भी सेवा होती है। मानो कोई आपके भाई या बहन ब्राह्मण परिवार में थोड़ा सा मायूस है, थोड़ा पुरुषार्थ में डल है, कोई संस्कार के वश है, ऐसे संपर्क वाली आत्मा को आपने उमंग उत्साह दिलाया, सहयोग दिया, स्नेह दिया, यह भी सेवा का पुण्य आपका जमा होता है। गिरे हुए को उठाना यह पुण्य गाया जाता है। तो संबंध और संपर्क में भी सेवा करना ये सच्चे सेवाधारी का कर्तव्य है। सेवा मिले या सेवा दी जाए तो सेवा है, ये नहीं। स्वयं मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क में सेवा ऑटोमेटिकली होती रहे। स्वयं मनसा वाचा कर्मणा, संपर्क संबंध में सेवा ऑटोमेटिकली होती रहे। कई बार बाप दादा ने देखा, क्या देखा? कई बार बाप दादा ने देखा कि संपर्क में कोई कोई बच्चा देखता भी है कि इसका स्वभाव संस्कार थोड़ा जो होना चाहिए वह नहीं है, लेकिन यह तो है ही ऐसा, लेकिन ये तो है ही ऐसा, ये बदलना नहीं है, इसकी सेवा करना टाइम वेस्ट है, ऐसा संकल्प करना क्या यथार्थ है? जब आप मानते हो कि हम प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाने वाले हैं, प्रकृति को, और वह मनुष्यात्मा है, प्रकृति को सतो प्रधान बनाने वाले और वह मनुष्य आत्मा है, ब्राह्मण कहलाता है, लेकिन संस्कार वश है। जब प्रकृति का संस्कार बदलने की चैलेंज की है तो वह तो प्रकृति से पुरुष है, आत्मा है, आपके संबंध में है। तो सच्चा सेवाधारी अपने सेवा का पुण्य कमाने के लिए शुभ भावना अवश्य रखेगा। ये तो है ही ऐसा, ये बदल ही नहीं सकता, ये शुभ भावना नहीं, ये सूक्ष्म घृणा भावना है। ये तो है ही ऐसा, ये बदल ही नहीं सकता, ये शुभ भावना नहीं है, ये सूक्ष्म घृणा भावना है। फिर भी अपना भाई बहन है, फिर भी मेरा बाबा तो कहता है ना। तो सच्चा सेवाधारी शुभ भावना देने की सेवा में भी पुण्य कमाएगा। गिरे हुए को गिराना नहीं, उठाना, सहयोग देना, इसको कहेंगे सच्चे सेवाधारी पुण्य आत्मा। तो ऐसे अपने को चेक करो, इतना सेवा का उमंग उत्साह है। इसको कहा जाता है अनुभव की अथॉरिटी वाला, इसको कहा जाता है अनुभव के अथॉरिटी वाला। तो भी बाप दादा यही चाहता है,
अनुभवी मूर्त बनो, अनुभव के अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। 4 ही सब्जेक्ट में जो अपने को अनुभवी स्वरूप बन अनुभव के अथॉरिटी को कार्य में लगाएंगे, जो कमी हो उसको संपन्न करेंगे, इतना अपने पर अटेंशन देंगे, वह हाथ उठाओ। बाबा कहते हैं जो अपने को संपन्न करेंगे, कमी को खत्म करेंगे, इतना अपने ऊपर अटेंशन देंगे, वो हाथ उठाओ। मन का हाथ उठा रहे हो ना, शरीर का हाथ नहीं, मन का हाथ उठाओ। मन का हाथ उठाना, क्योंकि बाप दादा शिवरात्रि पर रिजल्ट लेंगे। मन में कोई का भी कमी का संस्कार अपनी शुभ भावना को कम नहीं करे। किसी की भी कमी का संस्कार हो, लेकिन अपनी शुभ भावना कभी कम नहीं करे। उसका संस्कार तो ढीला है, लेकिन वह इतना तो पावरफुल है जो आपकी शुभ भावना को कम कर लेता है। इसलिए जैसे ब्रह्मा बाप ने क्या नहीं देखा, यज्ञ के अंदर क्या नहीं देखा, क्या नहीं किया, जिम्मेवार होते फिर भी अंत में शुभ भावना, शुभ कामना के 3 शब्द सभी को शिक्षा देके गए। याद है ना? 3 शब्द याद है ना? स्वयं भी निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, इसी स्थिति में अव्यक्त बने। इन 3 स्थिति के आधार से ही अव्यक्त बने। किसी को भी कर्म भोग की फीलिंग नहीं दिलाई कि जैसे बाबा को कर्म भोग चुकतो हो रहा है। इसने समझा कि कर्म भोग समाप्त हो रहा है, क्या हो गया? अव्यक्त हो गया। ऐसे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता भव का वरदान जो बाप ने करके दिखाया, फॉलो ब्रह्मा बाप। जैसे आप कहते हो मेरा बाबा, तो बाप क्या कहते हैं? जैसे हम कहते हैं मेरा बाबा, तो बाप क्या कहते हैं? मेरे बच्चे हैं। ऐसी शुभ भावना आपस में परिवार के भी होना आवश्यक है। स्वभाव नहीं देखो, बाप जानते हैं भाव स्वभाव है, लेकिन भाव स्वभाव प्यार को खत्म नहीं करे, संबंध को खत्म नहीं करे, कार्यों को सफल कम करे, यह राइट नहीं। कार्य को सफल कम करे, ये राइट नहीं। परिवार है, कौन सा परिवार है? प्रभु परिवार, परमात्मा परिवार। इसमें कोई भी कारण से प्यार की कमी नहीं होनी चाहिए। प्यार अर्थात शुभ भावना जरूर हो, प्यार अर्थात शुभ भावना जरूर हो। कैसा भी है, परमात्मा परिवार है। जिसने माना कि मैं प्रभु परिवार का हूं, तो परिवार अर्थात प्यार। अगर परिवार में प्यार नहीं, तो परिवार नहीं। यह परमात्म परिवार एक का एक समय ही होता है। एक परमात्मा का एक ही समय पर होता है। इतना बड़ा परिवार परमात्मा के सिवाय और किसका हो ही नहीं सकता। तो चेक करना, क्योंकि यह भी पुरुषार्थ में विघ्न पड़ता है। तो जब विघ्न मुक्त होंगे, तभी अनुभवी बन अनुभव के अथॉरिटी द्वारा सभी को अनुभवी बनाएंगे। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देख देख खुश हो गीत गाते, वाह बच्चे वाह। हर बच्चे के दिल में बाप है और बाप के दिल में हर एक बच्चा है।
और यहाँ इतना परिवार मधुबन निवासी देखकर यह भी खुशी होती है, वाह मधुबन वाह, सबका एस्लम मधुबन ही है, इसीलिए मधुबन में भागकर आते हैं। अब बाप की जो आशा है वह जल्दी से जल्दी पूर्ण करना है। 4 ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना ही है। बाबा की आश क्या है? 4 ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना ही है। बाप दादा देश विदेश चारों ओर के बच्चे जहां भी बैठे देख रहे हैं, सभी कैसे देख देख हर्षित हो रहे हैं। ये साधन, ये साइंस इसी समय प्रोग्रेस में जा रही है। नई नई इन्वेंशन दुनिया के हैं, लेकिन आपके फायदे के साधन अच्छे अच्छे निकाल रहे हैं। दूर होते भी साथ है, तो साइंस वालों को भी मुबारक है जो साधन तो बनाए हैं। अच्छा, देश विदेश के सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का प्यार और याद स्वीकार हो, और विशेष ऐसे विशेष बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्तेपन की लाइफ में लाइट और माइट दोनों ही स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन लाइट और माइट रूप बनने के लिए मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए। लाइट माइट रूप बनने के लिए मनन करने की और सहन करने की शक्ति चाहिए। मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति धारण करो कि जो भी शब्द बोलेंगे, कर्म करेंगे, वह उसी के प्रमाण होंगे। अगर ये दोनों शक्तियां हैं तो हर एक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज है और स्पष्ट हो जाएगा। बाबा कहते हैं अगर ये दोनों शक्तियां हैं तो हर एक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज और स्पष्ट हो जाएगा। आज का स्लोगन है व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। आज का व्यक्त इशारा है सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। इसके अंतर्गत बाप दादा कहते आप बच्चे मास्टर प्रकृति पति हो। इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते रहो। चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी हो खेल देखती और खेल में मजा लेती है, घबराती नहीं है। इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थिर रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।